नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी लाइन्स पे। अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है कि एक भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। ये एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, घन के आकार का है ना। तो इसके ऊपर ये वाला एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा बना हुआ है तो ये अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, जो जो इसकी लंबाई है उतना ही इसका क्या हो सकता है, व्यास हो सकता है। यहाँ से लेके इतनी ही आकृति घेर सकता है ये, तो इसका अधिकतम व्यास भी क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अधिकतम व्यास भी अपने पास कितना हो गया, 7 हो गया है, ठीक है। अब देखिए अधिकतम व्यास 7 है तो अपने को पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, इस घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो, ठीक है। उसके अलावा अर्धगोले का ये वाला जो बाहर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा है वो कट हो गया है। ये वाला हिस्सा क्या हो गया है, कट। मतलब ये वाला जो वर्त है वो यहाँ से निकल गया है, घन वाले में से ये निकल गया है। तो इसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपन माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर अपने को 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए होंगे। एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक अपने को चाहिए होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले अपने पास बोल देते हैं कि घन की भुजा है वो कितनी है। घन की भुजा, घन की भुजा अपने को दी है 7 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या है वो पूरा अपने पास 7 दे रखा है व्यास, तो 7 की आधी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरी 7 है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को क्या पूछा है, यहाँ पे अपने को पूछा है इसने कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इस पूरे का, ठीक है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को पूछा है। तो इसके अंदर किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें से अपन माइनस कर देंगे कौन सा, ये वाला वर्त का जो क्षेत्रफल है, ये वर्त का क्षेत्रफल है, ये क्या करेंगे अपन माइनस। तो माइनस वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर या 6 भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr स्क्वायर। और इसमें से अपने को माइनस क्या करना है, πr स्क्वायर। ये माइनस क्यों करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा यहाँ से कटा हुआ है, ये पूरा जो ठोस है वो इस प्रकार बना हुआ है, ये वाली आकृति है, ये यहाँ से कटा हुआ है और यहाँ तक ये ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। ये अपने पास अर्धगोला इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, तो इसलिए अपने को ये πr स्क्वायर माइनस करना है। तो 2πr स्क्वायर में से अगर मैं πr स्क्वायर माइनस कर दूँ, 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर में माइनस कर दूँ तो केवल क्या बचेगा, πr स्क्वायर ही बचेगा। तो यहाँ से अपन मान रख देते हैं 6, भुजा का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान हो गया 22/7 और r का मान कितना है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे अपन कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 6 × 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11 बार, ठीक है। तो 11×7 = 77। यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, 49 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करें, 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 294, ठीक है। प्लस ऊपर कितना हो जाएगा 77/2, तो कितना हो जाएगा 294 प्लस 77 का आधा कितना हो गया, 77 का आधा हो जाता है अपने पास 38.5, ठीक है। कितना हो जाएगा 38.5, तो 38.5 अपन लिख देते हैं।
और 294 और 38.5 को अगर अपन जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 332, 332.5। और क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। सिंपल क्या करना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को निकालना है, ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और उसमें से ये वाला वर्त का क्षेत्रफल है वो अपने को माइनस कर देना है, और जो भी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू अपने को यहाँ पे पुट करनी है। अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, यही हो सकता है व्यास, ठीक है, अधिकतम व्यास जो इसकी लंबाई, जो इसकी भुजा दे रखी है उसके बराबर ही हो सकता है। तो ये इसका व्यास 7 होगा, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में देखो क्या बोला है अपने को कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये पूरा का पूरा ठोस है, ठीक है, पूरा का पूरा ठोस था, और इसमें से क्या हुआ, एक अर्धगोला अपन ने बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकाल लिया तो अब इसने पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो अब देखिए अपन कलर कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जो ये पांचों जो इसके पृष्ठ बचे हैं वहाँ पे खाली है सारे के सारे, वहाँ कर सकते हैं, इस वाले हिस्से पे कर सकते हैं, और अंदर जो ये बना है इस वाले हिस्से पे कर सकते हैं। केवल ये वर्ताकार जो क्षेत्रफल बचा है इस पे नहीं कर सकते, और बाकी सभी जगह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी अभी जो अपन ने पीछे वाला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही लॉजिक लगेगा। उसके अंदर क्या बना हुआ था, अर्धवर्त ऊपर की ओर बना हुआ था, तब अपन ऊपर वाले पृष्ठ पे कलर कर रहे थे। अब अंदर कलर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस हवा में यहाँ पे कलर नहीं होगा। उसमें भी ऐसा ही हो रहा था कि अंदर ये वाला हिस्सा बच गया था, यहाँ पे कलर नहीं हो रहा था। तो दोनों के अंदर लॉजिक सेम ही है। तो अपने पास क्या दिया हुआ है, एक तो घन की भुजा दी है, ठीक है, क्या दी है, घन की भुजा दे रखी है, घनाकार जो ब्लॉक है उसकी भुजा दी है अपने को ए, इसका मान कितना दिया है अपने को, L सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। फिर अपने को क्या दिया है, घन की भुजा है, वही क्या है, इस अर्धगोले का व्यास है, तो अर्धगोले का व्यास दिया है, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास दिया है अपने को, अर्धगोले का व्यास कितना दिया है, ये अपने को हो जाएगा आधा हो जाएगा, व्यास L दिया है, तो अपने पास त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी, L/2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अपने को पूछा है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो अपने को किसके साथ निकालना पड़ेगा, एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके अंदर जोड़ना किसका पड़ेगा, अर्धगोले का, क्योंकि यहाँ अंदर की तरफ कलर होगा, इसलिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस क्या करना है अपने को, जो बाहर ये ऊपर जो वर्त बना है इसका क्षेत्रफल अपने को माइनस करना है। तो बाहर वर्त का क्षेत्रफल है वो अपने को माइनस करना है। बस ये इतना सा इसके अंदर समझना है कि किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr², और वर्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो यहाँ पे क्या बचा, 6, भुजा का मान कितना है, भुजा का मान L दिया है तो 6L² हो गया, प्लस 2πr² में से πr² गया तो कितना बचा, πr² ही बचेगा, पाई और r², देखो ये 2πr² है, इसमें से πr² घटाएंगे तो केवल क्या बचेगा, πr² बचेगा। तो पाई और r का मान कितना है अपने पास, L/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन L/2 का स्क्वायर। ये 2 कहाँ चला गया, ये इसमें से ये वाला घट गया, ठीक है, 2 में से 1 जाता तो 1 बचता है ना, तो πr² बच गया अपने पास। तो फिर अपने पास कितना आया, 6L² प्लस पाई और L²/4। इसको अगर अपन सरल करेंगे तो क्या आएगा इसका मान, 6L² प्लस, यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, लघुत्तम। तो लघुत्तम लिया तो लघुत्तम कितना आ गया, 4, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो बट्टा में 1 का भाग 4 में 4 बार गया, 4 को इससे गुणा करेंगे तो 24L² प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को इससे गुणा करेंगे तो πL²। ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, L² कॉमन आ रहा है, तो L² कॉमन ले लेंगे, तो L² कॉमन लिया तो बचा क्या
24 प्लस पाई और बट्टा के अंदर क्या बचा है 4 बचा है। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा इसका L²/4 और 24 प्लस पाई। ठीक है, आज अपन 5 तक देखेंगे क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अपन करते हैं कल।